नए दौर में नया जुनून भर लो, कोई अबला न कहे कुछ ऐसा कर लो। दोस्तों नमस्कार, आप सुन रहे हैं कुमाऊं वाणी और मैं हूं रेडियो साथी माया और आप सभी को राष्ट्रीय बालिका दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। हर साल भारत में 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 2008 में महिला और बाल विकास मंत्रालय ने की थी और इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य बालिकाओं के साथ होने वाले भेदभाव के प्रति जागरूकता लाना है। इस अवसर पर देश भर में बालिका बचाओ अभियान चलाए जाने लगे। इसके अलावा लड़कियों को स्वच्छ और सुरक्षित वातावरण देने के लिए हर संभव कोशिश की जा रही है। सरकार ने सन 2015 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत की और यह एक अभियान लड़कियों के लिए बहुत ही कारगर साबित हुआ। इसके जरिए लड़कियों और महिलाओं से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाया जाता है। महिलाओं के प्रति होने वाली कई अमानवीय प्रथाओं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है भ्रूण हत्या, अब वो धीरे धीरे कम हो रही है। इस अभियान से लोगों की मानसिकता में थोड़ा बदलाव हुआ है। खासकर ग्रामीण इलाकों में लड़कियों की शिक्षा को लेकर काफी जागरूकता आई है। अब लोग लड़कियों को लड़कों के बराबर सम्मान व अधिकार दे रहे हैं। राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर लड़कियों की सुरक्षा, शिक्षा, लिंग अनुपात, स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर अलग अलग तरह के अभियान चलाए जाते हैं और आपको बता दें कि गांव ही नहीं, फिलहाल पढ़े लिखे तबके में महिलाओं को लिंग भेद का सामना करना पड़ता है आज भी। नमस्कार। बालिका दिवस के अवसर पे पहले तो मैं सभी को बधाई देना चाहूँगी और ये कहना चाहूँगी कि हमें तो पहले ये सोचने की आवश्यकता है, हमें और हमारे समाज को, कि आखिर क्यों आज ऐसी परिस्थिति आन पड़ी है कि हमें बालिका दिवस मनाना पड़ रहा है। क्योंकि हम भले ही समझें या ना समझें, आज भी हमारे समाज में जो महिलाएं हैं उनका दर्जा अभी भी वो नहीं है जो होना चाहिए था। एक वक्त था जब महिलाओं को देवी के रूप में पूजा जाता था, लेकिन आज समाज में कहीं ना कहीं ये वास्तविकता है, महिलाओं की स्थिति खराब होते जा रही है। जब एक बच्ची पैदा होती है तभी से उसे कहीं ना कहीं हीन भावना का सामना करना पड़ता है। इसमें आप ये भी कह सकते हैं कि एक बेटी को जब वो गर्भ में जन्म लेती है तभी उसको वहाँ मार दिया जाता है। ये हमारी हीन भावना ही तो है, हम उसको मार रहे हैं गर्भ में। हम ये चाह रहे हैं कि यार हमारे घर में बेटा जन्म ले, हमारे घर का कुल, हमारे घर का वारिस जन्म ले। ये सब चीजें जो हैं इनको हमारे समाज से खत्म करना बहुत जरूरी है। आज की बालिकाएं प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, चाहे वो क्षेत्र खेल का हो या राजनीति का हो या घर पर हो या फिर कहीं नौकरी पर ही क्यों ना हो। यहाँ तक कि एशियन खेलों के गोल्ड मेडल जीतना या फिर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री तमाम पदों पर आसीन होकर देश सेवा करने का काम ही क्यों न हो। लेकिन इसके उपरांत आज भी वह अनेक कुरीतियों की शिकार हैं। ये कुरीतियाँ उनके आगे बढ़ने में बाधाएं उत्पन्न करती हैं। पढ़े लिखे लोग और जागरूक समाज भी इस समस्या से अछूता नहीं है। आज हजारों लड़कियों को जन्म लेने से पहले ही कोख में मार दिया जाता है या जन्म लेते ही उन्हें छोड़ दिया जाता है। और आज भी समाज में कई ऐसे घर हैं जहां बेटियों को बेटों की तरह अच्छा खाना, अच्छी शिक्षा नहीं दी जा रही है। सभी श्रोताओं को मेरा हार्दिक नमन। आज हम बात कर रहे हैं बालिका दिवस की। इसके उद्देश्यों की बात करें तो कुल मिलाकर ये लड़कियों को समान अधिकार देने से संबंधित है। लड़कियों को असमानता का सामना करना पड़ता है, उनको दुनिया के सामने लाना, लोगों के बीच बराबरी का एहसास पैदा करना, लड़कियों के अधिकार, शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण जैसे कई अहम मुद्दों पर जागरूकता पैदा करना है। और हमारे भारत में एक मुख्य बात है लैंगिक भेदभाव की समस्या, जिसमें कि शिक्षा, कानूनी अधिकार और सम्मान जैसे मामूली बातों के लिए भी असमानता का शिकार होना पड़ता है। और ये आज हुआ है, लेकिन प्राचीन भारत में ऐसा नहीं था। हमारे वेदों को गढ़ने में भारत की बहुत सी स्त्रियों का योगदान है।
आज है स्वास्थ्य और शिक्षा। सबसे पहले स्त्री का स्वास्थ्य, किसी बालिका का स्वास्थ्य और शिक्षा, जिससे कि शिक्षा से सशक्तिकरण आए, अन्याय, ठग या बेवकूफ़ होने से बचें, अपनी उन्नति के बाद दूसरों की प्रगति। जब स्वास्थ्य अच्छा होगा तो आप अपने परिवार की देखभाल कर पाएंगी, आप अपने आसपास के लोगों की देखभाल कर पाएंगी, जिससे कि उन्नति होगी। अपनी उन्नति होगी तो अब आप सहायता करेंगे दूसरों की प्रगति में। जो समाज ने दिया है उसे लौटाएं। विशेषकर हम बात करें कन्या भ्रूण हत्या को लेके, वैसे तो हमारे भारत में जो स्त्रियां हैं उनका सम्मान पहले से किया जाता है, क्योंकि पहले हम मातृसत्तात्मक परिवार में रहते थे। धीरे धीरे हमारा जो समाज है वो पितृसत्तात्मक में आया तो महिलाओं की स्थिति खराब होती गई, और आज स्थिति इतनी खराब है कि बेटियों को गर्भ में ही मार दिया जाता है। हम अगर एक छोटा छोटा आंकड़ा देखें तो सन 1961 से ही जो कन्या भ्रूण हत्या है उसके मामले में लगातार तेजी आती गई है, और कई ऐसी रिपोर्टें हम पढ़ते हैं उसमें भी हमको बताया जाता है कि जो आज अनुपात है महिलाओं का, लिंग अनुपात जिसको हम कहते हैं, वो काफी कम हो गया है। हाल ही में आपने, अभी खबर कितनी सच है कितनी झूठ है हम इस पे विचार नहीं करेंगे, पर हाँ, उत्तराखंड के कुछ गांव की ये खबर है कि वहाँ 3 महीने से एक भी बेटी का जन्म नहीं हुआ, जबकि वहाँ लड़कों का जन्म हुआ है पर लड़कियों का जन्म नहीं हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ हमें बता रही है कि आज भी लड़कियों को गर्भ में मारा जा रहा है। कन्या भ्रूण हत्या से समाज में जो एक लिंग अनुपात है वो दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। हमें एक चीज़ ये तो सोचना चाहिए कि अगर मैं आज अपनी बेटी को गर्भ में मार रही हूँ या कोई अपनी बेटी को गर्भ में मार रहा है तो कल को हमारा परिवार कैसे आगे बढ़ेगा, कैसे हम अपने परिवार के लिए कहीं से बहू लेके आएंगे, क्योंकि हम अपने घर में बेटी नहीं होना देना, क्योंकि हम नहीं चाहते हमारे घर में बेटी हो, पर हम ये चाहते हैं हमारे घर में बहू आए। पर वो बहू आएगी कहाँ से जब इस तरीके से गर्भ में बच्चियों को मारते जाएंगे या फिर इस तरह के आंकड़े हमको दिखाई देंगे, तो मुझे नहीं लगता कि फिर इन दिवसों का भी कोई औचित्य होगा। वैसे तो गवर्नमेंट या फिर जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं वो हर वक्त इस पर कुछ ना कुछ बात करते रहते हैं, और आज देखिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चला रहा है, सुकन्या अभियान चलाया जा रहा है, बहुत सारी योजनाएं ऐसी चलाई जा रही हैं जो लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हैं कि भाई आपके घर में भी बेटी होनी चाहिए। आज गवर्नमेंट उनको इतनी फैसिलिटी दे रही है, आखिर क्यों? हम अनेकों अवसरों पर कन्या का पूजन करते हैं, लेकिन जब खुद के घर बालिका का जन्म होता है तो मातम सा माहौल देखने को मिलता है। यह हालात भारत के हर एक हिस्से में है। कुछ जगह ऐसी हैं जहां बच्चियों को अभिशाप माना जाता है, और ये भी माना जाता है कि पहला बच्चा पुत्र ही हो, यानी कि पहला बच्चा बालक ही हो। और कन्याओं को अभिशाप मानने वाले यह भूल जाते हैं कि वह उस देश के वासी हैं जहां देवी दुर्गा को कन्या रूप में पूजने की प्रथा है। जो लोग कन्याओं को बोझ मानते हैं उन्हें ही सही मार्ग बताने और कन्या शक्ति को जनता के सामने लाने के लिए हर साल 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। कन्या भ्रूण हत्या एक जटिल मामला है। असल में इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी महिलाओं की जागरूकता है, क्योंकि इस संदर्भ में निर्णय तो एक महिला को ही लेना होता है। दूसरी परेशानी कानून व्यवस्था के स्तर पर है। भारत में इस समस्या से निपटना बहुत मुश्किल है, लेकिन यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण, बहुत चिंता का विषय है कि देश में वर्ष 1961 से ही बाल लिंगानुपात तेजी से गिरता रहा है, और हम आज 21वीं सदी के दूसरे दशक को पूरा करने जा रहे हैं, लेकिन हम विचारधारा को बदलने में अभी भी सफल नहीं हुए हैं। भारतीय समाज के सभी वर्गों के लोग बेटा होने की इच्छा रखते हैं और नहीं चाहते कि उन्हें बेटी हो। और हमारे देश की यह एक अजीब विडंबना है कि सरकार की लाख कोशिशों के बावजूद समाज में कन्या भ्रूण हत्या की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। समाज में लड़कियों की इतनी अवहेलना, इतना तिरस्कार चिंताजनक और अमानवीय है।
और सरकार ने भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम इसीलिए चलाया ताकि हम अपनी बच्चियों को बचा सकें। समाज में निरंतर परिवर्तन और कार्यबल में महिलाओं की बढ़ती भूमिका के बावजूद रूढ़िवादिता विचारधारा के लोग मानते हैं कि बेटा बुढ़ापे का सहारा होगा और बेटी हुई तो वह अपने घर चली जाएगी। बेटा अगर मुखाग्नि नहीं देगा तो कर्मकांड पूरा नहीं होगा। नमस्कार, मेरा नाम मूसी देवी छ। मैं ये बालिकाओं के बहुत बहुत धन्यवाद दूँ। आजकल समय में क्या कहते हैं कि कने मतलब चेली चाल में फर्क नहीं समझन से मैं अपन मेरे 7 चेलियाँ से मैं मतलब चेलियाँ बाहर के भेजे या घर पे इंटर करा भी आजकल चेलियाँ के बहुत खुशी महसूस करो। मैं चेलियाँ गर्व लागू मुझे चलाक इसके वो करने आज ये सुनी कि सुनन में हो कि आज ये सगो उस सगो क्या नहीं रह गए पहले जो टाइम आप मतलब मेरे चेलियाँ आज हेल्प करनी होगी अपन खुटामो ठाड़ना में पढ़ी लिखी नहीं तो ज़्यादा और क्या कहते हैं बाहर के लिए रही हूँ थोड़ा बहुत। आज मेरे चेलियाँ मतलब बहुत वो करने मेरी मम्मी तो मजदूर ध्याड़ कर भी पढ़ा हम हो गए। आज हम द्वारा यहाँ पहुँच गई हूँ। बहुत विश्वास करने मतलब मेरी मदद ले करनी और मैं सबको कंचा कि चेलियाँ के काम है पछिलने धरन से आजकल मतलब घर काम तो काम है जिंदगी भर उन काम है पहाड़ में ये सब हो। आजकल इसके वो कर देने मतलब बाहर के अपन थोड़ा बहुत पढ़ो चैन उनके अगिल गए कि लगी दुनिया देखो भो हिन उनले जीवन सवाल भ। राष्ट्रीय बालिका दिवस में मैं सबको बधाई दिन चाह। चेलियाँ के पढ़वा लिखवा अगिल बड़न चैन चेलियाँ के अपन चेलियाँ के अगिल बढ़वा। लड़की पूछ रही है कि कब तक जीना शर्तों पे तेरे, उड़ने दो हमें खुले गगन, नाजुक से हैं कुछ ख्वाब मेरे। आज भी लड़कियां मार दी जाती हैं कोख में, कातिल उनका आज भी नहीं है खौफ में। दोस्तों, इसी के साथ बालिकाओं की सेहत, पोषण व पढ़ाई जैसी चीज़ों पर ध्यान दिए जाने की बहुत ज़रूरत है ताकि वह बड़ी होकर शारीरिक, आर्थिक, मानसिक व भावनात्मक रूप से आत्मनिर्भर व सक्षम बन सके। और इसके साथ ही किशोरियों और बालिकाओं के कल्याण के लिए सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य भी लड़कियों और किशोरियों को सशक्त बनाना है ताकि वे आगे चलकर एक बेहतर समाज के निर्माण में अपना योगदान दे सके। और इसी के साथ ही अपने रेडियो साथी माया बिष्ट को दीजिए इजाज़त। फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।